सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से चर्चा कर रहे हैं टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर के बारे में। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और बहुत सारे फीचर्स नहीं तो 6 फीचर्स तो हम जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग मेरा ये प्लेलिस्ट देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। साथ में आप लोग आई बटन में भी उसे चेक कर सकते हैं। ये वीडियोस जो पास्ट में बनी हैं टेली प्राइम की ये भी देखिए और कल इसका ऑफिशियल रिलीज आप लोगों के सामने आ जाएगा तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अब बात कर लें इसके अंदर तो अब सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माउस का व्हीलर। देखिए दोस्तों माउस के व्हीलर से पहला पॉइंट आप लोगों को मिल जाता है। माउस का व्हीलर आप देखिए इस तरह से काम कर रहा है। मैं माउस का व्हीलर घुमा रहा हूँ और ऊपर नीचे अपने आप हो रहा है, यानी स्क्रॉल बटन अपने आप ही काम कर रहा है। ये देखिए डे बुक पे भी काम करता है, यानी मुझे माउस से ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है या एरो की का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं माउस का व्हीलर घुमा रहा हूँ और मेरा जो है ये आराम से काम कर रहा है। यानी अब मुझे एक और नया फीचर मिल गया। दोस्तों अगला फीचर देखिए, ये कुछ खास तो नहीं था लेकिन चलिए जो भी था ये एक फीचर था। अगला फीचर मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई भी सेल्स वाउचर ओपन किया। तो दोस्तों मान लीजिए आपने सेल्स वाउचर ओपन कर लिया और आप यहाँ पर देखते हैं कि पार्टीज़ का नाम है। मान लीजिए कोई भी पार्टीज़ का नाम है, उसके साथ साथ यहाँ देखें तो यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, बटन के साथ में एक एरो की है। अगर उसका इस्तेमाल आपको करना है तो यहाँ देखिए अगर आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ऑल्ट के साथ जितनी शॉर्टकट्स बनी हुई हैं वो सारी शो कर देगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो कंट्रोल के साथ जितनी शॉर्टकट्स बनी हुई सारी शो कर देगा। यानी आपको ऑल्ट प्रेस करना है तो ऑल्ट की शॉर्टकट दिख जाएंगी, अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल की शॉर्टकट दिख जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको शॉर्टकट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अमेजिंग। चलिए दोस्तों एक और नए पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए एक पार्टी है और इनमें से मैंने एक पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की। अब सपोज करिए इस पार्टी के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है जिसे बोलते हैं बिल टू और शिप टू। अब देखिए दोस्तों बिल टू तो समझ में आता है कि जिस पार्टी का नाम है उसी के नाम से बिल बनेगा, लेकिन जो भेजना है ज़रूरी नहीं है वो उसी पार्टी के पास सामान भेजना हो। कई बार क्या होता है कई पार्टीज़ के बिल तो कई और किसी और नाम से करते हैं लेकिन भिजवाना किसी और के पास होता है। तो यहाँ पर पार्टी का जो शिप टू है वो चेंज किया जा सकता है। और अच्छा ऑप्शन ये है कि ये हर वाउचर के लिए आप सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये अगर आप यहाँ पे ऑल्ट आई करते हैं और यहाँ कंसाइनी डिटेल्स को चाहें तो चेंज कर सकते हैं। पार्टी डिटेल्स तो बॉम्बे डाइंग ही है लेकिन आप चाहें तो कंसाइनी डिटेल्स बदल सकते हैं। यानी आपका जो रिसीवर है वो कोई और है, इसे बदल सकते हैं सिर्फ इस एंट्री के लिए। लेकिन अगर आप दूसरी एंट्री करेंगे तो हो सकता है इस बिल के लिए तो आपने ये कंसाइनी डाल दिया है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ ये कंसाइनी फिक्स्ड हो गया। आप क्या करेंगे अगले बिल के लिए चाहें तो वापस से बॉम्बे डाइंग कंसाइनी डाल सकते हैं। यानी सेपरेट बिल के लिए सेपरेट कंसाइनी बनाया जा सकता है या हर बिल के लिए अलग अलग कंसाइनी बनाया जा सकता है या सेम कंसाइनी भी बनाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर मेरे को तो इसमें लगा। दोस्तों चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक सेल्स एंट्री मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ और मैं इस एंट्री को कंप्लीट करता हूँ बॉम्बे डाइंग के साथ। अब देखिए जैसे ही मैं बॉम्बे डाइंग के साथ कंप्लीट करूंगा इस एंट्री को तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ये एंट्री कंप्लीट होगी और दोबारा से मैं बॉम्बे डाइंग पार्टी सिलेक्ट करूंगा तो आप देखिएगा कि उसके अंदर जो कंसाइनी है वो सेम रहेगा बॉम्बे डाइंग। वो जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कंसाइनी की डिटेल सेपरेटली आप ऑल्टर कर सकते हैं, ये भी बढ़िया ऑप्शन है। आप देखिए इस एंट्री को तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ पर यहाँ पर एक्सेप्ट करते समय मैं यहाँ पर डालता हूँ कंसाइनी
जो है मेरा जो है यहाँ पर मैं बदल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कंसाइनी डिटेल नहीं देखना चाहता यहाँ पर, तो मेरे पास नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे नो भी कर सकता हूँ। मान लीजिए कंसाइनी डिटेल्स नहीं आ रही हो तो आप इस ऑप्शन को नो भी कर सकते हैं। और आप इस ऑप्शन को कहाँ से देख सकते हैं, ऑल्ट आई प्रेस करके सेल्स स्क्रीन पर मोर डिटेल में जाकर वहाँ पे भी देख सकते हैं। और साथ में अगर आप बॉम्बे डाइंग की और भी डिटेल्स को बंद करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करें और वहाँ पर और भी डिटेल्स आती है, उन्हें भी आप बंद कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है इसके अंदर दोस्तों। उसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर मैंने बॉम्बे डाइंग के साथ ये एंट्री कर दी है। उसके अलावा अब एक नए फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए गो टू का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। गो टू का ऑप्शन आप लोगों ने देखा होगा, और अगर मैं गो टू का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं ऑल्ट जी प्रेस करके गो टू के ऑप्शन से अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ। जैसे मैं लेजर खोल रहा हूँ, कभी मैं कुछ खोल रहा हूँ, कभी मैं कुछ खोल रहा हूँ, यानी कभी मैं ट्रायल बैलेंस ओपन कर रहा हूँ, कभी मैं बैलेंस शीट ओपन कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसकी एक रिपोर्ट अपने आप ही तैयार हो रही है कि मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कहाँ गया। तो इसकी रिपोर्ट अगर मैं एस्केप करता हूँ तो देखिए मैं वापस बैक स्क्रीन आ रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर जाना है, अगर मैं एस्केप करता रहूँगा तो एक एक स्टेप पीछे चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा हो और मैं कई सारी रिपोर्ट खोल रहा हूँ, जैसे सपोज करिए डे बुक खोल दिया मैंने ऑल्ट जी से, स्टॉक समरी भी खोल दी, लेजर भी खोल दिया, तो ये सारा का सारा स्टेप है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेप पर जाना है, बट मुझे एस्केप से नहीं जाना। अगर मैं एस्केप करता हूँ तो मुझे बैक आना पड़ेगा। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेप पर जाना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ मैंने क्या क्या स्टेप किए थे। यानी गो टू में समरी का ऑप्शन भी है यहाँ पर। अगर आप शो ओपन रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे ऑल्ट जी करके, तो शो ओपन रिपोर्ट में आपको समरी दिखाई देगी दोस्तों कि आप कैसे कैसे गए थे सेल्स एंट्री के बाद। आप सेल्स एंट्री क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पे गए, फिर बैलेंस शीट पर, फिर डे बुक पे, स्टॉक समरी पर, फिर BR पर और फिर स्टैटिस्टिक्स पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पर एंटर कर देंगे तो आप उस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यानी अगर आप डे बुक पे क्लिक करते हैं और फिर से वापस शो रिपोर्ट करते हैं तो उसके नीचे की जो डिटेल्स होंगी वो सारी हट जाएंगी। अब डे बुक तक की सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगी। मान लीजिए आप PNL पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी अब रिपोर्ट सिर्फ PNL तक की रह जाएंगी, बाकी रिपोर्ट अपने आप ही क्लोज हो जाएंगी। और फाइनली अगर आप सेल्स पर क्लिक कर देते हैं तो सारी रिपोर्ट्स खत्म हो जाएंगी। यानी जो समरी बन रही है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं। मान लीजिए एक और नया फीचर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, और ये है बहुत ही कमाल का फीचर। मान लीजिए कि एंट्री करते वक्त आप लोगों को कई बार ऐसा करना होता है, आप एंट्री कर रहे होते हैं और करते 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 मान लीजिए एक एंट्री आपने की और 4-5 आइटम नहीं, आपके 10 आइटम थे, आपने चढ़ा दिए। और चढ़ाते चढ़ाते आपको याद आया कि मुझे याद आया कि यार एक एंट्री मिस हो गई, मैंने एक सेल्स दूसरी पार्टी के साथ की है, तो ये दूसरा जो बिल नंबर है वो दूसरे के नाम से कटना चाहिए था, इसके नाम से नहीं कटना चाहिए था। मुझे इसको तीसरा बिल बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, अब इसको मैं हटा तो सकता नहीं, इतनी एंट्री कर तो चुका हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको होल्ड पर रख लूँगा। होल्ड पर रखने के लिए ऑल्ट जी प्रेस करिए और क्रिएट वाउचर पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट वाउचर पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप पाएंगे कि सेल्स का एक और नया वाउचर खुल गया है उसी नंबर से, यानी नंबर 2, सेल्स नंबर 2 से नया वाउचर खुल गया। अब मान लीजिए मैं एंट्री कर देता हूं बॉम्बे डाइंग के नहीं, बीबी टेक्सटाइल के लिए। तो मान लीजिए बीबी टेक्सटाइल के साथ मैं एंट्री कर देता हूं और मेरी एंट्री हो गई कंप्लीट। जैसे ही मैं एंट्री को कंप्लीट करूंगा बीबी टेक्सटाइल के साथ, आप देखें यहां पर सेल्स नंबर 2 आ रहा है और मैंने बीबी टेक्सटाइल के साथ एंट्री को कर लिया है कंप्लीट। जैसे ही मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, आप देखें मैं उसी एंट्री के उसी स्टेप पर वहीं पर पहुंच जाऊंगा और आप ये भी देखें कि वहां पर सेल्स नंबर 3 हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है ये दोस्तों, होल्ड रखने का। ये किसी भी स्क्रीन पे कर सकते हैं आप, चाहे पेमेंट पे हो, चाहे रिसिप्ट पे हो, चाहे जर्नल पर हो, हर स्क्रीन पर ऐसा हो सकता है। आप उसी के दूसरे वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं उसे होल्ड पर रखकर। यानी उस एंट्री को आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड पर रखिए, दूसरी एंट्री कर लीजिए। तो है ना कमाल का फीचर दोस्तों। ऐसे फीचर्स तो बहुत सारे हैं। अब कहने का मतलब है ये फीचर्स आप लोग को सीखने चाहिए और आपको अपने दिमाग से इन फीचर्स को
एनालाइज करना चाहिए। दोस्तों गो टू के साथ यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ फीचर दिख रहा है, और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो स्विच टू दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है, स्विच टू और ऑल्ट, स्विच टू और गो टू, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि ये एंट्री मैं कर रहा था और मुझे इस एंट्री को छोड़ना है और मुझे किसी और स्क्रीन पर जाना है, तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी। अगर मैं कंट्रोल जी करूँगा तो ये मेरी स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, ये मेरी स्क्रीन पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ कहाँ पर, डे बुक पे। अगर मैं एस्केप करूँगा तो मैं समरी नहीं बनी होगी इस पर, मैं सीधा गेटवे ऑफ टैली पर आ जाऊँगा। तो दोस्तों स्विच टू का ऑप्शन ये कहता है कि वो समरी को नहीं बनने देता, वो क्या करता है, आपको उस वाउचर से डायरेक्ट बाहर निकाल लाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं सेल्स वाउचर में हूँ, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करके मैं डे बुक में आया, डे बुक में आया। अब डे बुक में प्रेस करने के बाद मैं मान लीजिए डे बुक के साथ मैं किसी और में गया, या मान लीजिए बैलेंस शीट में गया, तो आप देख सकते हैं समरी नहीं बनेगी, समरी नहीं बनेगी। अगर मैं शो ओपन रिपोर्ट करूंगा तो सिर्फ बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है और कोई समरी नहीं दिखाई दे रही है ना कमाल की चीज़। तो ये स्विच टू और गो टू का ऑप्शन बहुत ही है कमाल का, अगर आप लोग इसे यूज़ करते हैं। देखिए क्लोज ऑल रिपोर्ट का ऑप्शन तो है ही यहाँ पर, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी समरी बन रही है, आप लोग ऑल्ट जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑल्ट जी के इस्तेमाल से आपने क्या किया, कई सारी समरीज बना ली है, और समरी बनाने के बाद आप चाहते हैं कि सारी समरी क्लोज हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग सारी समरी को एक साथ भी क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ मिला होगा। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।